हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज भी मैं एक बहुत हेल्पफुल वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ गया हूँ। आयुर्वेद के क्षेत्र में जॉब वैकेंसी आई हुई है हरियाणा स्टेट में। तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और वैकेंसीज में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन एलिजिबल हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हरियाणा के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो ज़रूर याद से ही आप लोग को फॉर्म भरना ही भरना है। और किसी को भी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं प्रॉपरली आप लोग को रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको अभी दिखलाई पड़ रहा होगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिस है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 26/6/2024 की ये नोटिस है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2024। तो ये नंबर से और इस डेट से आपको जब आप मतलब हरियाणा का जब साइट आप देखेंगे HPSC का, तो वहाँ पे इसी से आपको इस वैकेंसी को फाइंड आउट करना रहेगा। तो वैकेंसी क्या निकली हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है इसका। आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। कहाँ पे आपको ये साइट मिले, मतलब कहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, तो एक साइट ये है hpsc.gov.in, दूसरा साइट यहाँ पे लिखा हुआ ये भी hpsc.gov.in। तो यहाँ इन दोनों के लिंक के थ्रू आप अपना फॉर्म देख सकते हैं और भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले HPSC के साइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन अ लॉग इन ID विल बी क्रिएटेड, और आपको एक लॉग इन ID बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या है, एक परिवार पहचान पत्र, हरियाणा में कुछ होता होगा ये PPP, फिर आधार नंबर और वर्चुअल ID, इन सब के थ्रू आपको अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस देना पड़ेगा वहाँ पे। फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फॉर्म मतलब खुल जाएगा, जिसको फिर आपको बाकायदा डाटा अपने फिलअप करने हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि जो भी डिटेल्स वहाँ मांगे होंगे, आपके नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वहाँ जो भी होगा सबको आपको फॉर्म को अच्छे से भर लेना है। होशो हवास के साथ आप सही सही चीज़ें फिलअप कीजिएगा। किसी भी प्रकार की आपको अगर डाउट लगे तो पहले अपने सीनियर्स से, टीचर्स से क्लियर कीजिएगा, उसके बाद उसको फिलअप कीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट, मतलब ये सब चीज़ें आप भर लेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। द कैंडिडेट्स हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब क्या करेंगे आप, फॉर्म पहले आपने भरा, फिर आपने पेमेंट वाला ऑप्शन में पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद उस पूरे प्रिंट आउट को निकाल लेना है आपको। अपलोड द सेम आफ्टर डली चेकिंग एंड साइनिंग इन, और उसके बाद आपको क्या करना है, निकालना है, उसमें साइन करना है, फिर उसको फोटो खींचना है, फिर से उसको उस साइट पर अपलोड करना है। ये पूरा प्रोसीजर होगा, तब आप मानेंगे कि आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो यहाँ तक की बेसिक बात है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वैकेंसीज में क्या क्या पोस्ट हैं उसको थोड़ा सा अपन देख समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 805 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें जनरल या UR कैटेगरी के लिए 427 पोस्ट हैं। SC कैटेगरी स्पेशली फॉर हरियाणा के लिए 161, और बैकवर्ड क्लासेस में यहाँ पे दो कैटेगरी है, A और B। तो A के लिए 88 और B के लिए 48 सीट्स रिजर्व है यहाँ पे। EWS के लिए 81 सीट्स, और UR जिसमें पूरे देश के लोग भर सकते हैं। मैं क्लियर आप लोग के लिए कर दूँ बार बार, नहीं तो आप लोग मुझसे पूछा करते हैं। PSC की कोई भी एग्जाम होगी तो स्टेट के किसी भी स्टेट के बच्चे इसको भर सकते हैं। UR कैटेगरी के थ्रू आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी और गाइडलाइंस हैं, अगर आप उसमें फिल होते हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा, देखिएगा। तो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है, 22/6/2024। तो 22 जून से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/7/2024। मतलब इनफ टाइम है आप लोग के पास फॉर्म भरने के लिए। आराम से सोच समझ कर फॉर्म भरिएगा। 12 जुलाई लास्ट डेट है, शाम को 5 बजे तक आपको फॉर्म भरना है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए hpsc.gov.in पर आप जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और नॉलेज देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अप्लाई कैसे करना है ये तो मैंने आपको बतला दिया, ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप करना है आपको। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो कैसे आप सलाह ले सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ लीजिएगा, जो मुझे समझ में आएगा मैं आपको बतला दूंगा। अदरवाइज हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जारी किए गए हैं, तो यहाँ पे लिखा 1800 ये एक हेल्प नंबर है आपका। इसमें आप डायरेक्टली कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसके बाद एक ईमेल ID भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी आप अपना ईमेल करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। टाइमिंग क्या कही गई है, 10 बजे से लेकर 16 बजे तक, मतलब शाम के 4 बजे तक आपका ये आपको मतलब गाइडेंस यहाँ पे दिया जाएगा। टोटल 805 पोस्ट की वैकेंसी आई है, ये भी मैंने आपको बतला दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ जो मैंने आपको बोला था कि अदर स्टूडेंट भी, मतलब कि अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, पर उसके लिए कंडीशन क्या कही गई है कि कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा।
जिसको कि आजकल अब इंडियन मेडिसिन काउंसिल ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। तो आपको आप भले ही आप किसी और स्टेट के हो, लाइक मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो छत्तीसगढ़ से मैं फॉर्म भर सकता हूँ, पर मेरा रजिस्ट्रेशन हरियाणा की काउंसिल में होना चाहिए तभी। और वो कब तक के लिए, तो जो भी आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाने, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, कुछ भी चीज़ ऐसा चीज़ हो, क्लोजिंग डेट मतलब कि 12 जुलाई के पहले पहले के ही सब कुछ आपके पास होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी फॉर्म आया तो आप तुरंत अपने अप्रोच लगा कर या किसी भी माध्यम के थ्रू सोच रहे हो कि रजिस्ट्रेशन करा के मैं फॉर्म भर लूँगा, तो वो 12/7 के पहले का ही होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या लिखा है कि द सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डोमिसाइल कास्ट कैटेगरी एटसेट्रा शुड बी पोजेस्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। ये ध्यान रखिएगा, यही मैंने आपको बतला दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेते हैं कि इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बीइंग लार्ज, मतलब अगर बहुत सारे फॉर्म्स इनको अवेलेबल होते हैं, इनके पास बहुत सारे फॉर्म भराते हैं, तो ये कैसे मतलब आप लोग का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल थोड़ा बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप सुन लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे अभी नहीं लिखा है कि एग्जाम होना है। तो तरीका क्या बतला रहे हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, BA-MS आपका होना चाहिए, तो उसमें आपके कितने परसेंटेज हैं उसके आधार पर लोग एक मेरिट बना सकते हैं। फिर दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि 10वीं में आपके मार्क्स कैसे रहे हैं, 12वीं में कैसे रहे हैं, BA-MS में कैसे रहे हैं, फिर अगर PG वाले हैं आप तो PG में कैसे रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी वेटेज वहाँ पे दिया जा सकता है, विथ वेटेज इज डिसाइडेड बाय द कमीशन, मतलब जो भी हरियाणा कमीशन तय करेगी वो। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और एनी वन और ऑल ऑफ द डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इफ मोर देन वन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। ये भी मतलब एक क्राइटेरिया उन्हें बनाया गया है कि और कुछ कुछ क्वालिफिकेशन ये लोग डिजायर कर सकते हैं, मतलब कि उसको भी कंसीडर कर सकते हैं मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि BA-MS तो है ही, साथ ही अगर आप MD किए हुए हैं, डबल MD किए हुए हैं, कुछ और PhD की डिग्री है तो उनको भी एडिशनल एज यहाँ पे दिया जा सकता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, मतलब अगर आप कहीं पहले से ही तैनात हैं, संविदा में जॉब कर रहे हो, ये सब चीज़ में भी आपको एक मेरिट में आपको प्रीफरेंस दिया जा सकता है। बाय काउंटिंग एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ मिनिमल इसेंशियल क्वालिफिकेशन, और लास्ट में लिखा है कि बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब इन सब चीज़ों से, रिक्रूटमेंट टेस्ट मतलब कि एग्जाम भी ये कंडक्ट कर सकते हैं। ये तब निर्णय करेंगे जब फॉर्म की टोटल संख्या देखेंगे, उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे कि एग्जाम लेना है या फिर इंटरव्यू बेसिस पे ही करना है, जो भी चीज़ें होंगी। द कैंडिडेट शुड देयरफॉर मेंशन ऑल हिज और हर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसलिए फॉर्म भरते समय जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी एक्सपीरियंस होगा, किसी भी चीज़ को आपको छिपाना नहीं है, अच्छे से डिटेल में आपको उसको मेंशन करना है, क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप किए रहेंगे उसी को वो मानेंगे। ऐसे नहीं कि पहले आपने फॉर्म में BA-MS तो लिखा है, बाद में आप साथ में ले जा रहे हैं कि आपके MD भी की हुई है, तो उस समय वो मान्य नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इन सभी के बेसिस पर ये डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उन लोगों को आगे, मतलब एग्जाम लेना है या फिर डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे आपका हो पाएगा। पे स्केल की अगर बात कर लें तो गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी कितनी भी हो, नौकरी में तो लोग जाएंगे, तो 7th पे कमीशन के आधार पर इसमें इनिशियली 47,600 रुपये लिखा हुआ है सैलरी यहाँ पे, जो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है नॉर्मली हमारे स्टेट के कंपेरिजन में। एलिजिबिलिटी कंडीशन सभी को पता है, भारत देश का नागरिक होगा, रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बतला दिया, ये सब चीज़ें हैं, क्वालिफिकेशन आपका BA-MS वाला होगा, ये सब चीज़ों के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे। एज लिमिट 23 साल मिनिमम से लेकर 42 ईयर्स मैक्सिमम तक का कहा गया, उसमें भी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन प्लस 5 ईयर्स का मिल जाएगा यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे डिटेल दिखला रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इतना ही है, और कुछ खास स्पेसिफिक बतलाने लायक तो मुझे यहाँ पे नहीं लगा। हाँ, एक चीज़ और, रिजर्वेशन के लिए द वुमन कैंडिडेट्स सीकिंग रिजर्वेशन अंडर SC बैकवर्ड क्लास A बैकवर्ड क्लास B कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम पेरेंटल साइड, मतलब कि अगर आप मैरिड वुमन हैं तो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा वो पेरेंटल साइड, मतलब कि आपके फादर साइड का होना चाहिए। हस्बैंड साइड वाला यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मतलब उसको ये मान्य नहीं करेंगे, तभी आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखा है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोज देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।